इसकी क्या वजह है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान हैं जो इस ज़िमनी इलेक्शन में जीत गए और कुछ मेहमान हैं जो इस ज़िमनी इलेक्शन में हार गए या उनको हरवा दिया गया, और हमारे पास हुकूमत के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनका तारुफ करूं, ये जो 20 हल्कों का ज़िमनी इलेक्शन है, इसके आदादोशुमार बड़े अहम है। वो आदादोशुमार ये है कि 2018 और 2022 में इन हल्कों के हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस 20 हल्कों में 6,82,347 वोट हासिल किए और 2022 में 10,25,205 वोट हासिल किए, यानी तकरीबन 4 लाख वोटों का इजाफा हुआ। 2018 में मुस्लिम लीग नून ने इन 20 हल्कों में 5,44,934 वोट हासिल किए और 2022 में 8,63,606 वोट हासिल किए, यानी कि मुस्लिम लीग नून ने भी 3 लाख वोट जो हैं वो गेन किए। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 20 में से 10 नशस्तों को जीता था और 10 पर आज़ाद कामयाब हुए थे, और 2022 में इन 20 में से 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। 2018 में मुस्लिम लीग नून ने इन 20 में से कोई एक भी सीट नहीं जीती और 2022 में मुस्लिम लीग नून 20 में से 4 सीटें जीती है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गेन किया है और मुस्लिम लीग नून ने भी गेन किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून का नंबर कम है, वो सिर्फ 4 सीटें जीतने में कामयाब हुए। लेकिन अभी देखो फोटो बेहतरीन देखा जा रहा है। देखा देखो कितना सूरत है यार फोटो। मैं इसको कोशिश करेगा फेसबुक में देने के लिए, अगर नहीं जाएगा तो फिर भी यूट्यूब में देने के लिए कोशिश करेगा। या अल्लाह, देखते जाओ, देखते देखते मजा लागবে, मजा बहुत। इमरान खान साहब धांधली का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान साहब, जो PP7 रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। कल रात को सबसे आखिर में इनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। उस रिज़ल्ट में इतनी ताख़ीर क्यों हुई, ये हम शबीर अवान साहब से पूछेंगे। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, और कुछ जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उनसे भी बात करेंगे। ख़ास तौर पे एक आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शबीर अवान साहब, आप सवाल करने से पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने कुछ कहा था इलेक्शन से पहले, ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा था। ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा। यकीन जानो, इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। कोई थोड़ी सी भी शर्म और हया वाला होता तो 3 दिन कभी अपने घर से बाहर ना निकलता। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक ट्वीट में कहा कि मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करने चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए, सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए, जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं उनकी निशानदही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, इंशाल्लाह खैर होगी। तो ये एक उन्होंने पॉजिटिव बात की है। शबीर अवान साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारों में शामिल हैं कि जिनके बारे में पहले से ये कहा जा रहा था कि टफ फाइट होगी, लेकिन कल रात को पहले ऐसा रिजल्ट आ रहा था कि आप जीत रहे थे, फिर बाद में आप हार गए सिर्फ 49 वोट से। 49 वोट से ये क्या हुआ वहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हामिद साहब, असल में बात यह है कि वोटर जो है या आवाम जो है 22 करोड़ आवाम जो है वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी हो गई है। जो कोहटा में हमारा जलसा हुआ वो इतना उसमें जज्बा था, इंथुसियाज्म था और लोग 3.5 घंटे बीवियों के साथ जो वो वहाँ पे इंतज़ार करे। इमरान खान साहब खुशाब से आए थे, इतना बड़ा जलसा था कि इन नून वाले घबरा गए उधर एंड दे हैव स्टार्टेड प्लानिंग कि हमने कैसे रिगिंग करनी है। ठंडा मौसम हो रहा है तो मैं इधर लगा, जिस दिन बारिश होगा ना फिर तो मैं लाएगा इधर मैं घुमाने के लिए। इधर बादल होते सारे, नीचे बादल होते ऊपर बंदा होता है। बहुत अच्छा जगह है ये एक पार्क देखो।
लंबा ही है यार। गाड़ी भी तंग नहीं होता नहीं है ना। हाँ ना। नीचे आ गया नहीं, बहुत बाकी है। 5 मिनट का रास्ता है। इसमें 3 वीडियो किया मालूम है। अभी 11 मिनट चल रहा है, 12 मिनट। बॉलिंग ने मैच को और से ज्यादा फायदा मिलने का मजा कुछ अलग ही होता है। जब बारिश होता है ना ये सारा माहौल अच्छा रहता है। यहाँ से पानी निकलता नहीं है, हाँ? इधर से रोड से पानी निकलता है ना। हाँ। बारिश होने के टाइम तो रोड से पानी निकलेगा। और फौरी इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। और अगर सूबों में वो असेंबली तोड़ने के लिए तैयार ना हो और सिर्फ मरकज़ का इलेक्शन करवाने के लिए ख्वाहिश करें सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो नहीं है, तो ये मुनासिब नहीं होता। हाँ, एक बात मार्कस क्या बोलता है? हमें सेंटर, हामिद फेडरल। मीर साहब, हाँ? कैपिटल। कल का जो अच्छा, नतीजा इसमें आया मरकज बोलते हैं। उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। ये सारा पानी इधर से आता है नीचे। हाँ, पूरे पानी यहाँ से। हुआ है वो एक ये हुआ है जमात पड़ा हुआ है और अलफ को डंडा बोलता है और ज्यादती को ज्यादती बोलता है। और हमारे इलाके में इसके लिए स्लोगन ये है, बिकॉज ये चोर है, लकड़ी चोर है।
और ये इसके- देखिए ये अब जाती इल्जाम नहीं, नहीं, जाती नहीं है ये और नहीं मैं बताऊं जो लेकिन स्लोगन राजा सगीर साहब क्योंकि इस वक्त वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीर साहब कैसे हैं? बुहारी खैरियत साहब से? बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको मुबारक हो कि आप जीत गए। जरा ये बताएंगे कि आप का मुझे तो पता है कि आपका मुकाबला किससे था, लेकिन आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आपका असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून से था या तहरीक इंसाफ से था, और ऐसा माहौल जबकि हर सीट तहरीक इंसाफ जीत गई तो आप कैसे जीत गए और आपने मेनली किसको शिकस्त दी है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी मेहरबानी फरमाई जी। और हमें कामयाबी से नवाजा। फिर मैं अपने हल्का पीपी 228 के लोगों का और उसके बाद जब क्लोज होता गया 265 जब पोलिंग स्टेशन आए, आई वाज स्टिल लीडिंग बाय 265 वोट्स, लेकिन उसके नताइज तस्लीम करने चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। जहाँ जहाँ कमजोरियां हैं उनकी निशानदेही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इंशाल्लाह खैर होगी। तो ये एक उन्होंने पॉजिटिव बात की है। शबीर अवान साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारों में शामिल हैं कि जिनके बारे में पहले से ये कहा जा रहा था कि टफ फाइट होगी, लेकिन कल रात को पहले ऐसा रिजल्ट आ रहा था कि आप जीत रहे थे, फिर बाद में आप हार गए सिर्फ 49 वोट से। 49 वोट से ये क्या हुआ वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हामिद साहब, असल में बात यह है कि वोटर जो है या आवाम जो है 22 करोड़ आवाम जो है वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी हो गई है। जो कोहटा में हमारा जलसा हुआ वो इतना उसमें जज्बा था, इंथुसियाज्म था, और लोग 3.5 घंटे और बीवियों के साथ जो वो वहाँ पे इंतज़ार करे। इमरान खान साहब खुशाब से आए थे। इतना बड़ा जलसा था कि इन नून वाले घबरा गए उधर एंड दे हैव स्टार्टेड प्लानिंग कि हमने कैसे रिगिंग करनी है। एज